बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे, अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। 12-14 साल से शिक्षा व्यवस्था को जो इस सरकार ने, मोदी सरकार ने हैंडल किया, उस व्यवस्था को पूरी बर्बाद करने का काम किया। और इसके खिलाफ शिक्षक और शिक्षा के लिए यहाँ इस देश का जैन जी एक समर्पित भाव से रास्ते पर उतरा। और मैं ये कहता हूं कि युवा जो होती है देश का भविष्य होता है, और एक सशक्त, सर्वसमावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था इस देश में निर्माण होने की आवश्यकता है। वो सशक्त राष्ट्र की नींव कही जाती है। पर हम दुर्भाग्यवश इस देश में जो लोग सत्ता पर आसीन हैं, उनको इस जैन जी, युवा, शिक्षा, शिक्षक, इसके बारे में इनकी अनास्था रही है। बजट में भी बड़ी कटौती इन्होंने की और शिक्षा के प्रति दुर्लक्षित रखने का काम इन लोगों ने किया है। आज मैं समझता हूं कि देश